वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, यूमोबियस थ्योरम। ये थ्योरम आता है स्टेट एंड प्रूफ, मतलब स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिए। कहता इफ़ n is any integer, if n is any integer, any integer any integers any integers इंटीजर में हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। तो क्या मेंशन किए? इफ n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव, और ए फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है कि n जो है या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। देन इस तीनों में कुछ भी रहे n का वैल्यू, देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये स्टेटमेंट है। कहता है कि n कुछ भी रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, निगेटिव इंटीजर रहे या फ्रैक्शन रहे, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n का वैल्यू होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब देखो इसका प्रूफ, इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ में देखो यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहले लिखे हम n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, फिर लिखे निगेटिव इंटीजर और फिर लिखे फ्रैक्शन। तो केस 1 में लेते हैं हम, केस 1। केस 1, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ये ले लिया रेड कलर। ठीक है, केस 1 में क्या लिख देते हैं? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे केस 1, केस 1। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसका वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा
इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ देखो cos थीटा 1 cos थीटा 1। अब देखो यहाँ पे पहले ही cos थीटा 1 से इस दोनों गुना किया, cos थीटा 2 और आयोटा cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस, अब ये आयोटा साइन थीटा 1 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 2। अब देखो ये रियल पार्ट है, क्या रियल पार्ट, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, लेकिन -1 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब इस दोनों से आयोटा कॉमन ले लो, प्लस आयोटा, जैसे आयोटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस ये कॉस थीटा 1 और आयोटा को बाहर ही कर दें, साइन थीटा 2, कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। देखो क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर ए की जगह पे थीटा 1 और बी की जगह पे थीटा 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 और ये आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, दो तो कर चुके, सॉरी 3 टर्म लेते हैं। कौन कौन 3 टर्म लेंगे, देखो हम लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये दोनों तो था ही। अब इसमें एक टर्म और बढ़ा देते हैं, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा गौर से देखो, ये और ये सेम है, इसका वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे रख दो, क्या निकाले हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब बच क्या गया, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, क्या किए, इसका वैल्यू बैठा दिया और इसको यहाँ पे रहने दिए यहाँ। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको मेथ कटने लगेगा, ये देखो क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा 3 को, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3
प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन क्या जाएगा, साइन थीटा 3 प्लस, अब इस बार इसको लेंगे आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। अब इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक पहले कम करते पहले एक जगह अरेंज कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो इसको और इसको एक साथ रख लो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 ये एक हो गया। अब देखो यहाँ पे आयोटा वाला टर्म कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो अंडरलाइन करते हैं, यहाँ से शुरू होता है, एक टर्म हो गया और एक टर्म हो गया, दोनों में आयोटा है। एक काम करो, आयोटा को कॉमन ले लो, क्या बच गया, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस, इस बार इसको लिखेंगे, क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब देखो फिर से वही आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ऊपर वाला, और ये नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे है थीटा 1 प्लस थीटा 2 और बी की जगह पे थीटा 3, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी जो मल्टीप्लाई किए थे दो टर्म को, दोनों ऐड हो गया था, यहाँ पे देखो तीन टर्म लिए थे, 1 2 और 3 टर्म, तीनों में क्या आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अगर हम इसी तरह सिमिलरली n टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दे देते हैं थोड़ा सा डॉट डॉट, डॉट डॉट, सिमिलरली कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 डॉट 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 कॉस
थोड़ा सा इरेजर मेरा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्या रहेगा, cos थीटा 3 नहीं थीटा n ले लो, cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि दो टर्म को मल्टीप्लाई किए थे, दोनों ऐड हो गया था, तीन टर्म को मल्टीप्लाई किए, तीनों ऐड, तो n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली लिखिए दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो थीटा 1 थीटा 2 लिख देते हैं, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू डॉट 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 थीटा n। ये सबको क्या किया, इक्वल मान लिया, और ये सब जाके किसके इक्वल हो गया, थीटा के बराबर। यहाँ पे लिख दिया से ऐसे हुआ, क्या किया, पहले थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 डॉट 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 थीटा n सबको आपस में इक्वल मान लिया, और उस सब जब इक्वल हो गया उस सब का वैल्यू को क्या मान लिया, थीटा। अब देखो इससे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो भी है उसकी जगह पे थीटा रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चलते रहेगा डॉट डॉट टू n टाइम्स, क्या करेंगे, n टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे जो पुट किए तो RHS में, LHS में करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट टू n टाइम्स, यानी कि इसको n बार जोड़ेंगे, प्लस आयोटा, यहाँ पर भी सब थीटा को इक्वल कर देंगे, आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट टू n टाइम्स। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी टर्म को दो बार या किसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार इस टर्म को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। और इधर देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे x प्लस एक्स 2x, x को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो यहाँ पे थीटा को कितने बार जोड़ रहे हैं, n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, cos n थीटा, जैसे 3x लिखे उसी तरह n थीटा प्लस आयोटा, ये आयोटा जो था इसको लिख दिए, उसके बाद साइन n थीटा। तो ये हो गया मेरा केस फर्स्ट केस हो गया। केस 2, देखो यहाँ पे क्या लेंगे, केस 2,
पिछला बार क्या लिए थे, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। केस 3 में क्या लिखेंगे, इफ n इज अ निगेटिव इंटीजर। n को ले लिया निगेटिव इंटीजर। तो इसका प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट n इक्वल टू माइनस m वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो m को पॉजिटिव माने हैं और उसके साथ माइनस लगा देती है तो क्लियर निगेटिव हो गया। अब तो किसका वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, इसी का मान निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, इस पे पावर दे दिए माइनस है। यहाँ n था, n का वैल्यू माइनस m था, माइनस दे दिए। अब देखो पावर निगेटिव है तो निश्चित रूप में ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर m। अब देखो m तो पॉजिटिव इंटीजर है और अभी अभी हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पावर रहता है ये थीटा के पास आ जाता है। अभी अभी हम लिखें, यहाँ पे चाहो तो लिख दो बाय केस 1। केस 1 में अभी अभी प्रूव किए हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर में रहता है तो वो थीटा के साथ आ जाता है, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो अब इसका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ पे देखो ये क्या था, cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो ऊपर में तो यही रह जाएगा 1 बाय cos m थीटा, ओ सॉरी ऊपर में तो ये माइनस हो जाएगा ना, ऊपर में क्या आ जाएगा, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। नीचे में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा साइन m थीटा का होल स्क्वायर। याद रखना आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ये स्क्वायर जैसे करेंगे ये माइनस हो जाएगा और बाहर में पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा मेरे पास, cos m थीटा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा m थीटा बाय cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। देखो ये आयोटा स्क्वायर के चलते माइनस आया तो ये माइनस
और यहाँ का माइनस, ये हो गया प्लस, नीचे का वैल्यू हो गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया कॉस m का वैल्यू आ जाएगा माइनस एन थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस एन थीटा। देखो कैसे आया, हम लोग लिए थे n बराबर माइनस एन, तो अगर हम m को उठा के इधर कर दें, ये माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 1। अब देखो, एक सेकंड वेट, इक्वल टू 1, यहाँ देखो, देखो बैठो बैठो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस का तो माइनस हट जाएगा, बच जाएगा कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा बाय 1। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये हो गया केस 2। चाहो तो यहाँ से इस 1 को भी हटा दो, कॉस एन थीटा और आयोटा साइन एन थीटा। अब आते हैं केस 3। केस 3, केस 3 when n is a fraction, फ्रैक्शन। अब देखो ये फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं इसमें, इसको एज्यूम कर लेते हैं n को, लेट n इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले एक वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू अपॉन पावर क्यू। अब देखो यहाँ पे p और q जो है या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, हम दोनों ही केस में क्या देख चुके हैं कि ये थीटा के साथ आ जाता है। क्या आ जाएगा, कॉस q इंटू थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा q थीटा बाई क्यू। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। इस क्यूब को हम यहाँ से हटा देंगे, आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू टू द पावर को रहने यहाँ से हटा दो, ये आ जाएगा इधर कॉस थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/q। ये q को हम यहाँ से यहाँ ला दिए, जो q था। अब देखो दोनों तरफ हम पावर ले लेते हैं p, तो क्या मिलेगा हमको, cos θ/q प्लस आयोटा साइन θ/q टू द पावर p इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/q टू द पावर p। ये पावर यहाँ आ जाएगा थीटा के साथ, cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर, ये देखो ये पावर p है और ये पावर है 1/q, तो दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं पावर p/q। और यहाँ पर हम एज्यूम किए हैं p/q इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। इसको रीअरेंज करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दैट्स ऑल। ये तीनों ही केस में हम प्रूव कर दिए। अगली क्लास के लिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।